महेंद्र जी, मैं जितना बोलूँ आपके लिए उतना कम है। जो कैंसर से पीड़ित होते हैं ऐसे लोगों के लिए इतना अच्छा कार्य करना, और जो लोग दार्जिलिंग से आए हैं, दार्जिलिंग से यहाँ आने में कम से कम 2 दिन ट्रेन से लगता है, वो आए हैं फिर यहाँ पर इलाज कराएंगे, उनको कोई पता नहीं है कि बॉम्बे में कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, उनके लिए इतना नेक आप कर रहे हो, रियली बहुत ही अच्छा आपका थॉट प्रोसेस है। एंड भगवान से आपका बहुत जो लिव लाइफ फाउंडेशन है वो बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी कामना है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा नेक काम आगे भी करते रहें, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन वो काम करती है जिसे वो हमेशा मेरे जीवन छोटा सा हम एक काम करते हैं, लेकिन कुछ काम छोटा या बड़ा वो तो आप ही डिसाइड कर सकते हो। ये काम करते हैं उन कैंसर पेशेंट के लिए जिस बीमारी का नाम सुनते ही शायद हम मैं तो कुछ बताते वक्त हमेशा हिचकिचाती हूँ, लेकिन उसी बीमारी में जूझते हुए जो लोग बाहर से बॉम्बे आते हैं, आपको भी मालूम है ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल में किस तरह से होते हैं, किस तरह वहाँ पे टाइम लगते हैं आने के बाद अपना टर्न आने में। बाहर से ऐसे कई लोग आते हैं जिनको बॉम्बे में कोई पहचान नहीं है, किसी को नहीं जानते, वो बस आ जाते हैं और उसके बाद शायद ऐसे भी लोग मिलते हैं जो टाटा के बाहर वैसे ही वहीं पे रह जाते हैं रात को। इस तरह के लोगों को रहने के लिए जो घर चाहिए, घर तो अभी नहीं बोल सकती, सिर्फ एक रूम है जो महेंद्र जी प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत होती है, एक छत की, और विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में उस रूम में वो रहते हैं, रह के अपना ट्रीटमेंट का जो भी प्रोसीजर है, एक युद्ध तो लड़ते हैं समय के साथ, दूसरा इस बीमारी के साथ, और उसी से लड़ने के लिए एक छत जो है, एक रूम वो प्रोवाइड करते हैं। सपना यही है कि इस तरह से एक ही लोग, जैसे कि अभी फिलहाल जो है वहाँ पे उस रूम में, ये रूम मुलुंड में है, इसके बारे में और भी आगे बताते रहेंगे। और उस रूम में फिलहाल दार्जिलिंग से आए हुए हैं 2 भाई हैं जिनको इमीडिएट डिटेक्ट हुए हैं, आई थिंक बड़े भाई को, जो मैंने सुना है महेंद्र जी के मुँह से, और दोनों भाई आके उस रूम में रह रहे हैं अपने फर्दर ट्रीटमेंट। वो लोग टाटा के आई थिंक मुझे बता सकते हो खारगर में आपने शायद किसी को मालूम होगा, उनका एक और भी ये है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट वो लोग करवा रहे हैं। और क्या है, कब से शुरू है, क्या क्या किए हैं, हर बार मैं बताती हूँ, पर इस बार थोड़ा ब्रीफ में बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी मोहन जी को। मोहन जी कृपया आइए और लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के जो वर्क है, जो शुरुआत है या जो भी प्रोसीजर जो जैसे वो फॉलो करते हैं, म्यूजिकल शो क्यों करते हैं, वो भी हम सुनेंगे मोहन जी के साथ। मोहन जी जरा बताइए, क्योंकि कभी कभी मैं भी अकेली पड़ जाती हूँ ये बताते बताते। At the outset, good evening to all of you. Many of the faces singing fraternity members are all known to me. So let me start, as I am not a very good expert anchor or speaker like Shomaji. So I thought I will write out the points so that I don't miss out any point which I want to place in front of you. Good evening, Mr. Tripathi, President, Iranian Estate Senior Citizen Foundations, Mr. Agarwal, Founder President, Mr. Anupam Chakravarti, Cultural Director, and esteemed members of Iranian Estate Senior Citizen Foundations. It gives me immense pleasure to present before you a little brief on the noble activities of Live Life Welfare Foundation, a registered charitable trust in Mumbai since the year 2018. Its founder and promoter, Mr. Mahendra Dural, who by profession is a music composer, singer himself, tutor, owning Mahendra Recording Studio, and above all, a humble human being. What is today's event? It's an evening at Hiranandani Estate Clubhouse. It's an evening with elite members of Hiranandani Estate Senior Citizen Foundation. It's an evening with a noble concept, Jio Zindagi.
which will have next 3 hours of music, dance, and entertainment. Why then the word noble concept is how we all are going to help and support cancer patients. Mr. Mahendra Dural, founder, Live Life Welfare Foundation, had a wonderful foresight and vision in helping the needy cancer patients who undergo a painful life journey during the treatment cycle, which not only brings down one's wealth and health, which dreaded disease shatters one's entire family's happiness and peace of joy. While Mr. Mahendra Dural worked for his noble dream act of providing free accommodation, being a music lover himself, he coined some beautiful taglines and slogans like जियो जिंदगी जरूरत मरीजों के लिए मुंबई में मुफ्त में रहने का सुविधा. Nobody can help everyone, but everyone can help someone. Music connects us all in this mission. Early detection saves lives. These are some of the beautiful taglines which Mahendra Dural has coined himself. How Mr. Mahendra Dural meets his dream commitments. He provides a rent-free shelter accommodation at Mulund West to cancer patients and their relatives during their treatment cycle, which may last anytime between 3 to 6 months. Presently, he caters to cancer patients with rent-free 1 BHK accommodation, where the cost of electricity, gas, water supply, utensils, bed, and furniture are provided free, the cost of which is borne by him. Further, he has life members in his foundation who volunteer to take care of such patients, residents in their day-to-day assistance. The recurring monthly expenses, which may be around 15,000 to 18,000 per month, are met by him through his foundation fund and the singing programs which he is organizing at regular intervals, which are all received through donations. He has plans to expand his operations from present one-room accommodation to more number of rooms in the coming days. Hiranandini Estate Senior Citizen Foundation and Live Life Welfare Foundation have joined together for a larger noble cause to carry forward the initiative of supporting the cancer patients by collecting and providing donations to Live Life Welfare Foundation. Any amount is a big amount for this noble cause. A donation box is kept on the right side. A money receipt will be provided instantly for the donors. A big thanks to all the donors in advance and a big thank you to Hiranandini Estate Senior Citizen Foundation members for the opportunity given. Many singing fraternity members are already providing support to Live Life Welfare Foundation, and Mr. Mahendra Dural expresses his profound gratitude to them and looks forward to their continued support in future. Thank you. ये आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हो और इस काम के लिए मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपये आपको डोनेशन करता हूँ आपकी संस्था. I also commit 5,000. थैंक यू सो मच. यही हाँ जी. और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं और एक छोटी सी मतलब आज जो जी सर थैंक यू सो मच सर. और आप सभी को मैं बोलूँगी जो भी आप ऐसे डोनेशन के लिए उत्सुक जो भी रहेंगे आप आके यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं. और बात अमाउंट की नहीं है, बात एक सहायता की है. और ये सहायता भी नहीं है शायद हम अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई जगह है, कई जगह पे हम पैसे देते हैं जो शायद सिर्फ अपने लिए करते हैं, लेकिन अगर अपनी खुशी के साथ कुछ देने से किसी और को खुशी मिले, आई थिंक वो सबसे बड़ा पुण्य है. तो ज़रूर से आपकी तरफ से जो भी सहायता है मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी. और महेंद्र जी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अतिथि देवो भव, तो जैसे गणपति बप्पा के हमने दीप प्रज्वलन करके हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कहा, सबसे पहला हम हमारे प्रेसिडेंट सर को बुलाना चाहूँगी, मिस्टर JC अग्रवाल एंड DP त्रिपाठी जी को, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ हिरानंदानी स्टेट सीनियर सिटीजन फाउंडेशन के, और अनुपम दा को. आप एक बार प्लीज इसी को हमारा मंच चाहिए तो इसी मंच पे पधारिए और आ जाइए सर, प्लीज आइए. और बिना फूल के हम कैसे देव का सम्मान करें,
तो पूजा में भी फूल चाहिए होता है, किसी को अपना सम्मान देने के लिए भी हम फूल का ही सहारा लेते हैं। और तालियां मुझे बहुत कम लगी इस हाउसफुल शो में, थोड़ा जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां कहने की जरूरत है। थैंक यू। कभी कभी एक दो फोटो मेरा भी दे दिया कीजिएगा। मैं हूँ ना, बाद में चेक अनुपम दा के सामने तो मैं आ नहीं सकती। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो, ये चार्टर, ये सब जो प्रोग्राम बोलिए, गाना बोलिए, अभी जो आप लोग सुनोगे, कभी कभी ऐसे ही हम बैठते हैं और डिसाइड करते हैं हाँ ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ करने का जो जोश है ना, वो अनुपम दा और मोहन जी स्पेशलिस्ट है इस मामले में। रहे वो स्वर्ण जनी की बात है, चाहे सीनियर सिटीजन की बात है, चाहे किसी और प्रोग्राम की बात है। नमस्कार। इस हॉल में हम हमेशा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स करते हैं या एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, आज का जो प्रोग्राम है ये कुछ अलग ही है। मेरे ख्याल है हमारे सीनियर सिटीजन क्लब में ऐसा प्रोग्राम शायद पहली बार हो रहा है, जबकि किसी इतने अच्छे कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज कीप ऑन डूइंग। मेरा एक सजेशन है, अभी आपके पास छोटा सा सेटअप है, आपने कहा है 1 रूम है जहाँ एक ही फैमिली रह सकती है। प्लीज प्रिपेयर ए बिग प्रपोजल, जिसमें कम से कम 10 रूम का प्रपोजल बनाइए, उसका पूरा एक्सपेंडिचर कितना आता है, प्रिपेयर ए प्लान। वी कैन आल्सो ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड जो हमारे बहुत से CSR के फंड्स वगैरह मिल सकते हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना चाहती है। प्लीज मेक ए प्रपोजल सो दैट यू कैन वर्क इन ए बिग वे। प्लान इट। और अभी सर ने जो बात कही ना कि 10 रूम का, ये उन्होंने, उनको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने इनका सपना जो है ये आपके सामने कहा। सर हमेशा जब ये प्रोग्राम करते थे और बात करते हैं तो इनका यही एक सपना है कि आज एक रूम में एक ही इंसान को मदद कर पा रहा है। ऐसा अगर 10 रूम होता तो 10 लोग ये हेल्प हम कर सकते। और आज आपने भी वही बात की, तो क्या पता शायद भगवान को आगे चल के ये समय आ चुका होगा जो इस एग्जैक्टली तो कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, जो आज आपने भी वही बात कही जो वो हमेशा कहते थे और हम सुनते हैं उनके मुंह में यही बात है हमेशा। तो महेंद्र जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अभी आज जो हम इस म्यूजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हाँ अनुपम दा को हमेशा महेंद्र जी बोलते हैं कुछ बोलने के लिए कहिए। अच्छा, और अनुपम दा हमेशा बोलते मैं बाद में बोलने वाला हूँ। अब इतने लोग बोलते हैं मैं क्या बोलूं? मेरे तो आवाज ही नहीं निकल रही। नहीं, हम जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, हाँ देखिए अभी ये सब जो है ना पॉकेट से निकल रहा है, बाद में नहीं आपने बोला इसलिए अभी। मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप सब यहाँ पे एक साथ आए हैं और इतना एक नोबेल कॉज के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप दिल से इनको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहते हैं सिर्फ 2 शब्द। चलिए हम लोग एक काम करते हैं सर, जैसे यहाँ पे आई थिंक ये जो डोनेशन का ये पर्व चालू है, तो हम एक 2-4 मिनट का एक गैप ले लेते हैं, ताकि हम जो आज सिर्फ गाना नहीं है, आप सबको मैं बता दूं कुछ सरप्राइजेस भी है, यानी कि गाने के साथ साथ कुछ और छोटा एंटरटेनमेंट भी है। आज के दौर में हर किसी को अपनी परेशानी नजर आती है, लेकिन अपनी परेशानी छोड़ जो दूसरे की परेशानी को, दर्द को महसूस कर सके, वही तो सच्चा इंसान है। हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में। आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है। एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये ऊपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। बट अगर सही में इम्प्रेस करना है ना, तो उस ऊपर वाले को कीजिए।
तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए। मैं तो कहती हूँ दुनिया में खुशियाँ फैलाई जाए, क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियाँ फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियाँ मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आएगी।